करेंगे धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव की, जिस पर कहें पूरे हरियाणा की निगाह टिकी हुई है। काम होने चाहिए ग्राउंड पे। आपको 1 to 1 लोगों से कोई बहुत ज्यादा मिलने की नहीं, आप सिस्टम ऐसा बना दो, पारदर्शिता ऐसी कर दो, लोगों का अपना आप काम हो रहा है, अपने आप सिस्टम चल रहा है, हर आदमी की जिम्मेवारी है, अपना लोग काम करें। और चुनाव अब सिंबल पे होंगे, पार्टियां सिंबल पे कराएंगी, कैसे कराएंगी, तमाम ये चीजें अभी धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन आप तो अपने दुश्मन पैदा कर लोगे इसमें दुश्मन में। तो जब होगा, जब आप किसी के उतारोगे, जांच करोगे, तो वो आपको बर्दाश्त थोड़े ना करेंगे। यही वजह है क्या आपके होर्डिंग फोड़वा देना? शायद वो पैसा सही जगह लग ही नहीं रहा, कहीं किसी की जेब में ही जा रहा है। हालात खराब हैं तो लोग आते हैं, जीतते हैं, सीएम के पास पहुंच जाते हैं, फिर उनका दुपट्टा पहन के, और फिर वही जो बीजेपी सरकार करती है, अपना भ्रष्टाचार का खेल। कि अगर मेरे हाथ डॉक्यूमेंट लगते, मैं एक एक बखिया उधेड़ देता हूँ। कि आप इतने पढ़े लिखे, चार्टेड अकाउंटेंट, अरे आप तो खूब मल्टीनेशनल कंपनियां खड़ी कर सकते हैं, इतनी बड़ी तमाम चीजें। मेरा दिल ये कह रहा है, आप चुनाव में क्यों? बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो मैं बनता हूँ तो मैं सीएम में पहले तो पूरा 1-1 रुपए का पाई का हिसाब किताब लूंगा, पिछला भी ना पिछला छोड़ने वाला ना अगला छोड़ने वाला, 1-1 रुपए का हिसाब किताब लूंगा, पब्लिक के सामने 1-1 रुपया का रखूंगा कि क्या ये चीज 10 रुपए की इन्होंने लगाई है, क्या ये 10 रुपए की आती है कि ये मार्केट में 2 रुपए की मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम बात करेंगे धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव की, जिस पर कहें पूरे हरियाणा की निगाह टिकी हुई है। हालांकि अभी ना चुनाव हुए, ना उनकी घोषणा हुई, ना कोई तारीख आई, लेकिन हरियाणा में धारूहेड़ा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह अगर हम पिछला इतिहास देखें तो यहाँ पर जितने भी अब तक चुनाव हुए हैं, कहें कि बड़े बड़े धन्ना सेठ और बड़े बड़े अरबोपति लोगों ने धारूहेड़ा नगर पालिका के चुनाव लड़े हैं। और चुनाव अब सिंबल पे होंगे, पार्टियां सिंबल पे कराएंगी, कैसे कराएंगी, तमाम ये चीजें अभी धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से उम्मीदवार अभी से मैदान में आने लगे हैं, वो बता रहा है कि धारूहेड़ा का चुनाव कितना रोचक और कितना शानदार चुनाव होगा, कितना कांटे का यहाँ पर मुकाबला होगा, और किस तरीके से पानी की तरह यहाँ पर पैसा बहाया जाएगा। और इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश की निगाह इस धारूहेड़ा चुनाव पर टिकी होगी, क्योंकि सरकार चुननी है शहर की, और जब शहर की सरकार चुनने की बात आती है तो जाहिर है धारूहेड़ा औद्योगिक हब है, यहाँ समस्याएं भी बहुत सारी है, परेशानियां भी बहुत सारी है, उसके निदान को लेकर के तमाम दावे और वादे किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ चुनाव वो जीतेगा जिसके पास रीजन और विजन होगा, या जो इलाके के बारे में सोचता होगा। क्योंकि पिछले दिनों जो धारूहेड़ा नगर पालिका में मामला सामने आया कि यहाँ का जेई रिश्वत मांगते हुए जो पकड़ा गया, वो अपने आप में बताता है कि धारूहेड़ा नगर पालिका भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है, यहाँ भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और इसी को लेकर के बड़े बड़े लोग मैदान में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जिनका यानी कि कहे कि विजन होता है सिर्फ काम करना, ना कि पैसा कमाना। क्योंकि वो पैसे के मामले में तो खुद इतने बड़े हैं कि उनको पैसों की जरूरत ही नहीं होती। उनका मकसद होता है धारूहेड़ा औद्योगिक नगरी है, यहाँ विकास हो। और उसी को लेकर के इस बार जो चेहरा मैदान में आ रहा है, सीए साहब आशीष यादव जो चार्टेड अकाउंटेंट है, वो मैदान में उतरे हैं। उनका भी मकसद यही है कि पैसा तो भगवान ने हमें अता दिया है, इस शहर का कुछ उद्धार हो जाए, और उद्धार हो जाए इसी को लेकर के वो मैदान में उतरे हैं। एक बार फिर हमने आशीष यादव जी को पकड़ा है और उनसे जानेंगे कि वाकई कुछ विजन इनके पास और है, किस तरीके से इलाके में जिस तरीके से पिछले दिनों नगर पालिका के दाग लगा, वो अपने आप में कैसे धोया जाएगा, तमाम चीजों में बातचीत करेंगे। आशीष जी नमस्कार। मोहन जी, आपने फिर खाली नमस्ते से नहीं, हम आपको नहीं पकड़ रहे हैं। आप इतने बड़े करोड़पति, आलीशान कोठी M2 में रहने वाले, मेरा दिल ये कह रहा है कि यह धारूहेड़ा का चुनाव क्यों चर्चा का विषय बन जाता है पूरे हरियाणा के अंदर? चर्चा का विषय इसलिए औद्योगिक नगरी है और हालात खराब हैं, तो लोग आते हैं, जीतते हैं, सीएम के पास पहुंच जाते हैं, फिर उनका दुपट्टा पहन के, और फिर वही जो बीजेपी सरकार करती है, अपना भ्रष्टाचार का खेल, वो यहाँ भी चालू हो जाता है। तो ये जो पिछले दिनों जो वाकया हुआ, जो यहाँ से जेई पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए, क्या लगता है धारूहेड़ा भी इतना औद्योगिक, इतना पैसा यहाँ भी लोग, यहाँ फंड जो अब तक मेरे को एक 2022-23 की एक बार बैलेंस शीट मेरे हाथ लगी थी, क्योंकि ये अपना डाटा तो कोई रिलीज़ करते नहीं है, ना कोई पोर्टल पे डालते हैं कि इनकी बैलेंस शीट क्या है, इन्होंने क्या खर्च करा, कहाँ कहाँ पैसा खर्च करा, कितनी ग्रांट्स आई थी, सेंट्रल ग्रांट्स कितनी थी, स्टेट की कितनी थी, कितना इन्होंने रिकवर करा। पब्लिकली ये किसी डोमेन पे रखते नहीं है।
कोई सेक्रेटरी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन अगर मान लो मीडिया को दे देते हैं तो वो आधी अधूरी बातें होती है, लेकिन हम लोग फाइनेंशियली लोग हैं तो हमें पूरा दस्तावेज चाहिए होता है। पैसा यहाँ भरपूर है, भरपूर ग्रांट्स आती है, भरपूर प्रॉपर्टी टैक्स उगाया जाता है जिसमें अभी भी कमियां हैं, और यहाँ शायद वो पैसा सही जगह लग ही नहीं रहा, कहीं किसी की जेब में ही जा रहा है, इसीलिए यहाँ हालात ख़राब चल रहे हैं। हालात तो खराब चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि आप इतने पढ़े लिखे, चार्टेड अकाउंटेंट, अरे आप तो खूब मल्टीनेशनल कंपनियां खड़ी कर सकते हैं, इतनी बड़ी तमाम चीज़ें, मेरा दिल ये कह रहा है आप चुनाव में क्यों? क्या आपको भी पैसा कमाना है? लोग जिस तरीके का, क्यों जब से मैंने आपका देखा जगह जगह आपके होर्डिंग लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, इतना आप लोगों ने प्रचार कर दिया, मारते का हाथ पकड़ सकते हो, बोलते की जुबान तो नहीं। वो भी कहते हैं आशीष यादव को क्या जरूरत है? नहीं, मेरे को बता तो रहा, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना प्रोफेशन भी कर रहा हूँ, मैंने कंपनियाँ भी खड़ी कर रखी हैं, ये सारा मैं अपने कम उम्र में कर चुका हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि अपना जहाँ रहता हूँ उसका भी कुछ अपने गाँव का कर्जा होता है वो उतारे, क्योंकि यहीं से पढ़े लिखे बड़े हुए, इसलिए यहाँ का कर्जा उतारे। तो नगर पालिका का काम किया, लोगों को साफ सुथरा सड़कें मिल जाए, सफाई व्यवस्था मिल जाए, क्या ये नगर परिषद सब करने में सक्षम नहीं है? यहाँ मिलता है लोगों को आपको? नहीं, सक्षम बिल्कुल नहीं हो पा रही है, कोई हालत दिख रहे हैं तो सक्षम हो ही नहीं पा रही है बिल्कुल किसी चीज़ में भी। खाली फीता काटना, अपने जागरण करना, ये कोई काम थोड़ी ना है इनके। काम होने चाहिए ग्राउंड पे, आपको 1 to 1 लोगों से कोई बहुत ज़्यादा मिलने के नहीं, आप सिस्टम ऐसा बना दो, पारदर्शिता ऐसी कर दो, लोगों का अपना आप काम हो रहा है, अपने आप सिस्टम चल रहा है, हर आदमी की जिम्मेवारी है अपना लोग काम करें। और एक आम इंसान को जो ज़रूरत है, जो उसका जो नगर पालिका का जो काम होता है, अपने शहर की सुरक्षा जो पुलिस करती है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम उनको भी करने होते हैं, ताकि जैसे CCTV लग गया तो पुलिस को हेल्प मिल जाती है, चोरी रुकती है, चकारी रुकती है, साफ़ सुथरी सड़कें, साफ़ सुथरी हवा, साफ़ सुथरी गलियाँ, रोड, कहीं खड्डे हो जाए तो उसको फटाफट, मतलब वो टाइम एक लिमिट होती है हर चीज़ की, वो कम से कम वो कर देनी चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नगर पालिका में कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, इतना लोग प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं, प्रॉपर्टी ID के लिए, NDC के लिए, तमाम चीज़ों के लिए लोग धक्के खाते हैं, और फिर यार इस पर दे करके उनको काम करवाना पड़ता है। ऐसी पारदर्शिता आपके पास लाने के लिए क्या एजेंडा है? क्योंकि आप तो चार्टेड है, जाहिर, आप बड़ी बड़ी कंपनियों को मैनेज करते हैं, कोई मैनेजमेंट को सिस्टम आपके पास है, कोई ऐसा विजन? ना, बिल्कुल है मेरे पास। अपन ने खूब नगर पालिकाओं की ऑडिट भी की है, मेरे पास पूरे जो अपने मित्र हैं जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो उन्होंने भी किए, इन बड़े बड़े कॉरपोरेशंस की ऑडिट करते हैं, महानगर पालिका की ऑडिट करते हैं। तो बता रहे चुनाव जीतते वो तो पार्टियों में चले जाते। नहीं, पार्टियों में जाना एक अलग चीज़ है। पार्टियों में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो मैं बनता हूँ तो मैं MCO में पहले तो पूरा 1-1 रुपये का पाई का हिसाब किताब लूँगा, पिछला भी ना पिछला छोड़ने वाला ना अगला छोड़ने वाला, 1-1 रुपये का हिसाब किताब लूँगा, पब्लिक के सामने 1-1 रुपया का रखूँगा कि क्या ये चीज़ 10 रुपये की इन्होंने लगाई है, क्या ये 10 रुपये की आती है कि ये मार्केट में 2 रुपये की मिलती है। तो आपको नहीं लगता आप ये इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं? जो लोग अब तक यहाँ पर रहे हैं, प्रधान, चेयरमैन जो भी बने हैं, अधिकारी जिन्होंने पैसा लगा, आप तो उनको नंगा कर देंगे पूरी तरीके से। नंगा क्या करना है, हमारा पैसा लगा हुआ है, लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, लोग GST दे रहे हैं, उसी नाम का पैसा का ग्रांट आ रहा है। कोई सरकार हमारे ऊपर कोई वो अपना एहसान थोड़ी कर रही है हमारे ऊपर, हमारा पैसा है। क्या धारणा के लोग साबुन खरीदते हैं तो उस पर GST नहीं दे रहे? हर चीज़ पे तो GST भर रहे हैं, वो और इनकम टैक्स दे रहे हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं और व्यापारी हैं वो इनकम टैक्स दे रहे हैं, लोग अपने प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, दे रहे हैं, लेकिन आप तो अपने दुश्मन पैदा कर लोगे इसमें। दुश्मन में तो जब होगा, जब आप किसी के उतारोगे, जांच करोगे, तो वो आपको बर्दाश्त थोड़ा ना करेंगे। यही वजह है क्या आपके होर्डिंग घुड़वा देना? वो तो वजह उनकी कुछ भी रहे। जैसे मैं आपको पिछले दिन बताता हूँ, मैंने करीबन सितंबर महीने में 6 RTI लगाई थी, जिसका नगर पालिका ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने फर्स्ट अपील करी डिविजनल कमिश्नर को गुड़गांव, उन्होंने कोई जवाब
नहीं आया। अभी स्टेट लेवल पे पड़ी हुई फाइल है, उसमें मैंने लेखा जोखा सारी चीज़ें, मीटिंग्स, ये टेंडर्स, सब चीज़ मैंने मांगी पिछले 10 साल की, इन्होंने नहीं दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, ये इसलिए डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि अगर मेरे हाथ डॉक्यूमेंट लगते मैं एक एक बखिया उधेड़ देता उनकी। मतलब मैं अगर ये मान लूं अपने हिसाब से कि जिस तरीके से आप तैयारी चुनाव की कर रहे हैं, धारूहेड़ा की जनता को पहली बार कोई इतना एजुकेटेड पढ़ा हुआ सीए यानी कि जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो अगर चुनाव लड़ता है और तो धारूहेड़ा की जनता जिताती है, तो ये धारूहेड़ा की जनता का सौभाग्य होगा कि उसे एक पढ़ा लिखा चेयरमैन मिलेगा। बिल्कुल, अगर पढ़ा लिखा अगर सीए कोई आता है तो आपका ये तो है कि सबसे देखो, भ्रष्टाचार किसको बोलते हैं? पैसे को। पैसा ही भ्रष्टाचार है। कोई अधिकारी पेड़ तो पौधा तो उखाड़ के नहीं ले जा रहा हमारा, सड़क से दिखाओ कूड़ा उठा के ले जाए अपने घर, वो तो भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं मॉनिटरी अमाउंट इन्वॉल्व, फाइनेंशियल अमाउंट इन्वॉल्व है, और फाइनेंस में हमसे बेटर कोई समझ नहीं सकता। तो फाइनेंस में लोगों का जो पैसा है, एक एक पाई का हर महीने हिसाब दिया जाएगा कि ये रुपया यहाँ खर्च हुआ, ये रुपया यहाँ खर्च हुआ। उसमें भी अगर किसी को लगे कि ये नाजायज़ है तो उसको और क्लेरिफिकेशन के लिए कभी भी आ जाओ और डाटा ले लो। यानी कि आप ये कह रहे हैं मैं धारूहेड़ा नगर पालिका अगर चेयरमैन बन गया, कांग्रेस पार्टी मेहरबान हो गई, टिकट दे दी, चुनाव जीत गया, तो हर महीने बैलेंस शीट पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। बिल्कुल। तो इसको आपके विरोधी बर्दाश्त कर पाएंगे? आप ये बर्दाश्त, आप ऐसा एजेंडा लेके आ रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप जो एजेंडा लेके आ रहे हैं, क्या ये धारूहेड़ा की जनता को मालूम है कि ऐसा भी होता है, बैलेंस शीट सामने आती है हर महीने? देखो आपको बताऊं, धारूहेड़ा की जनता जो युवा बच्चे हैं वो सब आजकल मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, उनको पता है महीने में क्लोजिंग कैसे होती है, हर महीने का हिसाब किताब होता है, मैनेजमेंट ऊपर फिर डिसाइड करती है, अपनी स्ट्रेटजी बदलती है। ऐसे ही नगर पालिका में महीने में क्या खर्च करा, हर आदमी की हर महीने तनख्वाह भी जा रही है, हर महीने का कॉन्ट्रैक्टर को पैसा भी जाता है, सारी चीज़ें हो रही है। तो इस महीने क्या हमने करा, क्या डेवलपमेंट में कितना खर्च हुआ, क्या मेंटेनेंस में कितना खर्च हुआ, क्या सैलरियों में खर्च हुआ, क्या हमने जागरूकता के प्रोग्रामों के लिए खर्च करा, क्या जो सारा जो खर्चा लेखा जोखा है वो क्या हर महीने लोगों को नहीं दिखाया जा सकता, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, ताकि 5 साल वेट क्यों करे? 5 साल बाद आप उंगली उठाओ कि भाई इसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये चोरी कर दिया। अगर आपके मन में चोर नहीं है तो आप निकालो हर महीने और पूछो क्या विचार है और क्या बात है। ये अपने आप में बताता है कि जिस दिन ऐसे लोग राजनीति में आ जाएंगे तो राजनीति में कहीं ना कहीं पारदर्शिता आ जाएगी, स्वच्छता आ जाएगी, और जो हाई फाई लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं राजनीति में इन्वॉल्व होंगे। इन्होंने हिम्मत दिखाई है राजनीति में आने की, हालांकि ये जितना कमाते हैं उससे कई ज़्यादा खर्च भी कर देंगे और इनको जरूरत भी नहीं है इस तरीके की, लेकिन फिर भी राजनीति में आना, अपने इलाके के बारे में सोचना बताता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है वो अलग तरीके की है। लेकिन अब सवाल चलते चलते कर लेते हैं, कांग्रेस में टिकट पे चुनाव होंगे, पार्षदों के होंगे, क्या होगा, क्या इनके पास पूरी जानकारी? आपकी बात हुई बड़े नेताओं से, चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे टिकट पे या पार्षदों के? अभी क्या है, आज राज्यसभा का इलेक्शन था, उससे जब फ्री हो जाएंगे तो फिर इस पे पूरा विचार चारों उसके लिए करा जाएगा। चारों जो नगर परिषद के और पालिकाओं के हरियाणा में जो इलेक्शन होने हैं उस पे अभी विचार करा जाएगा कि सिंबल पे लड़ाना है, वार्डों को भी लड़ाना है, कि खाली चेयरमैन लड़ाना है, वो सारा क्लियर आ जाएगा। आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए आपके हिसाब? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि सिंबल के ऊपर ही कांग्रेस को वार्ड भी और चेयरमैन भी। सिंबल के ऊपर लड़ानी चाहिए, करनी चाहिए। मतलब सिंबल पे ना लड़े तो नुकसान क्या है? क्या सिंबल पे ना लड़े, अगर पार्टी चुनाव उसके चेयरमैन के अगर सिंबल पे ना लड़े तो यही होता है कि लोग, मान लो कोई निर्दलीय वो जीत के आ जाएगा, फिर वो पहुंच के जाके बीजेपी गवर्नमेंट में वो पटका पहनेगा। तो होना यही है, क्योंकि सत्ता के साथ चलने वाले लोग हैं, फिर वही इन्वॉल्व हो जाने, क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त हो जाता है। अभी कम से कम ये है कि विपक्ष बनेगा तो उनके ऊपर दबाव तो रहेगा, क्योंकि सरकार से भी हमेशा मुठभेड़ रहेगी। चलिए, पार्षद के भी क्या आपको लगता है सिंबल से होने चाहिए? होने चाहिए पार्षद के भी।
क्योंकि फिर पार्टी का पूरा एजेंडा हर जगह पहुंचता है। चलिए चलते चलते ये बता दीजिए, आप लगातार घूम रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि होर्डिंग बैनर तमाम आप लोगों ने लगाए हैं, घूम रहे, किस तरीके का रुझान आ रहा है, लोग क्या सोचते हैं? लोग जो अभी है वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि भाई कब चुनाव की तारीख आए, कौन कौन कैंडिडेट बाहर निकल के आए, फिर चुनाव का माहौल बनेगा। क्योंकि धारूहेड़ा देखिए औद्योगिक नगरी, हम बार बार ये बता रहे हैं कि यहाँ अगर मान लो कोई HR में, जाहिर है पढ़ा लिखा इलाका है, पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको क्या लग रहा है कि भाई इस बार अगर कोई पढ़ा लिखा आए तो हम उसको चुने और उससे दिल की बात कह सके। जैसा आप कह रहे हैं कि हर महीने बैलेंस शीट, साफ सफाई मिले, लोगों को उचित चीज मिले, तो ये तमाम चीजें आपकी चर्चा होती है आपकी लॉबी में? होती है, बिल्कुल होती है। मैं आपको मोहन जी बिल्कुल क्लियर बताता हूँ कि क्या है कि अपनी कोई मूंछों की लड़ाई नहीं है। अभी जो लोग जैसे धारूहेड़ा में रहते हैं उसमें मेरे हिसाब से 60% को कोई लेना देना उनको पता नहीं, वो बेचारे डेली का अपना रोजगार, कंपनी में जाना, कंपनी में आना, उनके पास इतना भी समय नहीं है कि किसी की शिकायत भी कर सके। वो सिर्फ कोस सकते हैं और बाकी को कुछ अलावा कर नहीं सकते। बाकी कुछ 10% लोग होते हैं, वो उनकी मूंछों की लड़ाई है कि भाई प्रधानी हमारे पास, चेयरमैन है, अपने कोई मूंछों की लड़ाई नहीं है। अपना सिर्फ क्लियर विजन है कि भाई लोगों के लिए अपन काम करके दे दें और उसको पारदर्शी करें ताकि ये मिसाल बने। और धारूहेड़ा में अपन इतनी कोशिश करें कि 2 साल के अंदर अवार्ड लेके आए, इसको इतना साफ सुथरा, इतना नाम इसका कर दें अच्छे से कि 2 साल के अंदर हमारी कोशिश रहे और सब लोग मिलजुल कर इसमें जनता का योगदान भी रहे। ऐसा नहीं है कि खाली नगर पालिका कर सकती है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होकर अपने साथ देना पड़ेगा कि भाई हमारा शहर है, हमें ठीक करना है। इसके लिए कुछ बनाया कुछ कि भाई हर वार्ड में कमेटी हो जाए, हम लोगों से बातचीत कर ले, पूरा सिस्टम समझ में आ जाए, समस्या समझ में आ जाए, लोगों को धारूहेड़ा नगर पालिका के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़े, कभी NDC के लिए, कभी प्रॉपर्टी के लिए। कोई ऐसा तो रोड मैप आपने भी बनाया? नहीं, रोड मैप तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे मैं कोई ऐप डेवलप कराऊंगा, एक पब्लिक पोर्टल भी होगा, उसमें सारा महीने का हिसाब किताब, खर्चा, लोगों की हर टाइप की शिकायतें, सिटीजन चार्टर 100% लागू कर देंगे कि भाई आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो आदमी वहीं से अपना डॉक्यूमेंट डाले और उसके डॉक्यूमेंट अगर पूरे है तो अभी उसका टाइम है भाई 6 डेज 7 डेज उसके अंदर मिल जाए। अगर वो नहीं है तो वो ओपन रहेगी, वो पूरे धारूहेड़ा को दिखेगी, पूरे धारूहेड़ा को पता चलेगा कि ये काम नहीं हुआ है, इस आदमी का नहीं हुआ है। मतलब आप जो वादे कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग वादे करते हैं और चुनाव होते हैं और रफू चक्कर हो जाते, भूल जाता है कि ऐसा तो नहीं आप भी वादे कर रहे हैं? मेरा सिर्फ मकसद है इसको सुधारना। अगर मेरे को ये लगता है कि 2 महीने या 6 महीने के बाद मैं टाइम लेता हूँ, हर टाइम अपना आपको रिव्यू भी करूंगा। HR न्यूज का कैमरा है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना, कहीं आप सोच रहे HR न्यूज छोड़ देगा। नहीं, वो तो जनता ही पकड़ लेगी। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि अगर मैं हर 3 महीने 4 महीने में रिव्यू करूंगा क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं अपने आप लोगों के सामने चला जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, अभी नहीं कर पा रहा। क्योंकि देखिए आप रह रहे हैं इतनी बड़ी सोसाइटी में, M2K में, अगर आपने मान लो वादे किए और भगवान ने आपको मौका दिया, जनता ने मौका दिया और आपने कहीं उसको इग्नोर किया, तो M2K में आपका रहना देखो आसान नहीं होगा। अधिकारियों से काम कराना वो मेरा काम है, लेकिन जनता को साथ देना पड़ेगा। अपने जो मैं घोषणा पत्र लेके आऊंगा उसके सब को पूरा करके दूंगा और जल्दी ही मैं अपना घोषणा पत्र भी रिलीज करूंगा। मेरे एजेंडा क्या है सारे के सारे। तो सुन लिया आपने, ये आशीष यादव जी है, चार्टेड अकाउंटेंट है, एजेंडा बता दिया है, लेकिन धारूहेड़ा का चुनाव ये बता रहा है कि कितना रोचक चुनाव होने वाला है। जाहिर है इस बार जब हम इस चुनाव को कवर करेंगे तो HR न्यूज के दर्शकों को भी लगेगा कि वाकई कोई चुनाव देखा है कि किस तरीके से चुनाव होता है। चुनाव रेवाड़ी में भी होने वाले, लेकिन अभी इंतजार कीजिए, घोषणा होगी, अभी तारीख होगी, तमाम चीजें होंगी, पार्टी किसको उम्मीदवार बनाएगी। अगर आशीष यादव जी को टिकट मिली कांग्रेस की तो हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस उम्मीदवार किस तरीके से चुनाव लड़ता है, क्या वादे लेकर के आया है। हालांकि इन्होंने तमाम पिक्चर अपनी क्लियर, एक सफेद यानी कि कहते हैं पेपर पे लिख करके रख दिए। इन्होंने बता दिया है कि मैं M2K सोसाइटी में हूं, अगर कुछ कमी बेसी होगी तो लोग को मौका ही नहीं मिलेगा किसी भी चीज को कहने का। जाहिर है तैयारियां पूरी है, अब फैसला पार्टी को करना है टिकट देने के लिए, लेकिन इंतजार कीजिए, जब चुनाव होगा आपको पल पल का अपडेट हम देते रहेंगे। लगातार आशीष यादव जी को भी हम पकड़ते रहेंगे जिस तरीके से हम पकड़ रहे हैं। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।